हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया का पार्ट 6 है। आज हम लोग गंगा मैया की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। गंगा नदी है, तो गंगा मैया है। उनके वो कैसे प्रकट हुई इस धरातल पे, और वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और वो कितनी पावरफुल है, उनकी महिमा चर्चा करेंगे। यहाँ तक बोला जाता है पद्म पुराण में, जो केवल गंगा मैया को स्मरण भी कर लेना वो शुद्ध हो जाता है। नहाने की तो बात छोड़िए, छूने की बात छोड़िए, केवल गंगा मैया को स्मरण कर लिया और केवल ये बोल दिया जय हो गंगा मैया की, केवल उसके मुख से गंगा निकल गया तो पवित्र हो जाता है। इतनी पावरफुल गंगा मैया, और हमारे उद्धार के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए गंगा मैया इस धरातल पर प्रकट हुई। तो कैसे प्रकट हुई है, इसके पीछे एक कथा आती है कि जब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जब वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे बलि महाराज का उद्धार करने के लिए, तो वामन देव एक बौने के रूप में प्रकट हुए थे भगवान वामन देव। और वामन देव भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तो बलि महाराज कहते भी हैं, मेरा सुंदर वर्णन आता है वहां पे। बलि महाराज ये कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, आप तो वैसे ही बौने हैं, तो 3 पग में क्या होगा। आप कहिए तो मेरा जो क्या कह सकते हैं, जो मेरा सर्वेंट है, या कह सकते हैं मेरा जो सेवक है, बलि महाराज कहते हैं मेरा जो सेवक है, मैं उससे नपवा दूंगा जमीन और आप वो ले लेना। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना जरूरत नहीं है, मुझे केवल अपने ही पग के 3 पग भूमि चाहिए, किसी और से मत नपवाओ। जो मेरे 3 पग में आएगा मुझे केवल उतनी ही भूमि चाहिए। तो जो बलि महाराज के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो समझ जाते हैं कि अरे ये विष्णु है। और शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज से, देखो बच के रहना, ये विष्णु है, कुछ भी कर सकता है। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं, चाहे विष्णु हो चाहे कोई भी हो, ये ब्राह्मण के रूप में मेरे यहाँ आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि जो ब्राह्मण चाहते हैं मैं उनको प्रदान करूं। ये राजा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, बलिदान। तो बलि महाराज ने जिस प्रकार से दान दिया है, बहुत प्रचलित हो गया संसार में, इसलिए हम लोग बोलते हैं बलिदान देना चाहिए। बलिदान लोग बोलते हैं इसने बलिदान दिया, तो उसने बलि जैसा महान दान दिया है, ये कहने का अर्थ है। तो 3 पग भूमि के लिए वामन देव बलि महाराज से कहते हैं, और बलि महाराज कहते हैं ठीक है, आपको 3 पग भूमि चाहिए, आप 3 पग भूमि ले लो। तो एक पग में वो पूरी पृथ्वी नाप देते हैं, और दूसरे पग में वो पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं, और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं होती। तो बलि महाराज से कहते हैं देखो, तुम तो कह रहे थे कि 3 पग भूमि बहुत छोटी पड़ेगी, तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं। बलि महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। फिर तीसरा पग भगवान माफ कीजिएगा, भगवान वामन देव तीसरा पग बलि महाराज के सिर पे रख देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बलि महाराज के ऊपर वामन देव का पग आता है, तो इससे प्रूफ होता है कि बलि महाराज पूरी तरह शरणागत हुए। इसीलिए देखिए, इसीलिए जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तो ये जो सबसे टॉप में हमारा जो सर है, वो उसके सबसे नीचे वाले स्थान पे हम लोग छुआते हैं। मतलब पैर है नीचे और सर है ऊपर, सामने वाले के जो नीचा स्थान है, जो पैर है, उस पे हम अपना अपर पार्ट यानी सर छुआते हैं। तो इसका मतलब हम पूरे तरीके से आपको शरणागत हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जब वामन देव ने बलि महाराज पर सिर रखा, तो बलि महाराज पूरी तरह शरणागत हुए। अब क्या है, जब वामन देव दूसरा पग अपना उठाए थे, पहले पग में तो उन्होंने पूरा पृथ्वी नाप दी,
दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तो जब वामन देव ने अपना दूसरा पग उठाया था, तो जो इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की जो कवरिंग है, जो बीच का स्पेस है जहाँ पे महाविष्णु या कारुणोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं, जिस जिस जल में, जिस सागर में, तो भगवान वामन देव ने उस अपने पैर के अंगूठे के नाखून से उस लेयर पे छेद कर दिया, लेयर से उस पे छेद कर दिया। और जो जिस सागर में या जिस पानी में महाविष्णु शयन करते हैं, वो पानी उस छेद से भगवान के चरणों को, भगवान वामन देव के चरणों को छूते हुए नीचे है। यहाँ तक बोला जाता है कि भगवान वामन देव के जो चरण का जो सोल था ना, जैसे ये पैर है और पैर के नीचे कैसे सोल होता है, भगवान वामन देव के जो पैर के नीचे का ऐसा सोल था, ये पिंकिश था। जब पानी जो है उनके पैर के सोल को टच करते हुए नीचे आया, तो जो गंगा मैया का जो जो पानी था, जो कारणोदशाई विष्णु जहाँ शयन करते हैं, कारण सागर, उसका जो पानी था वो पिंकिश हो गया। वही पानी है गंगा जी। आप समझ रहे हैं, जिस पानी में महाविष्णु शयन करते हैं वही पानी गंगा जी। और क्योंकि वो पानी भगवान वामन देव के पैर को छूते हुए आया है, इसीलिए वो बहुत पवित्र है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब गंगा मैया का स्मरण कर लेता है, गंगा मैया को छू लेता है, वहां स्नान कर लेता है, तो वो तुरंत भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो जितने भी पाप है, ताप है, जितने भी दूषण है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। और समाप्त जैसे, अब ये भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई दूषण है, मैंने पानी में धोया, जैसे होता है जनरली यही होता है कि आप स्नान करेंगे कहीं, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी गंदी है, शरीर गंदा है, तो आप पानी में स्नान करते हैं तो पानी भी गंदा हो जाता है। और ऐसा नहीं है, ऐसा गंगा मैया के साथ नहीं है। गंगा मैया आपके सारे दूषण को ले लेंगी और फिर भी वो प्योर है, कि भगवान का संपर्क करेंगे। भगवान जो है पवित्र है। कौन सा श्लोक है गीता का? पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है भगवान। तो परम पवित्र के टच में जो पानी है वो परम पवित्र है, गंगा जी। और चूंकि गंगा मैया भगवान विष्णु के चरणों को छूते हुए बही हैं, इसीलिए उनका, गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी, जो विष्णु के चरणों से छूते हुए निकली। और फिर बाद में गंगा मैया का ही नाम जाह्नवी हुआ, भागीरथी, अन्य अन्य नामों से उनको बुलाया जाने लगा। और 1000 मिलेनियम्स के बाद वो जो पानी है वो ध्रुव लोक पहुंचता है। कि असल में ध्रुव लोक और जो मटेरियल यूनिवर्स और स्पिरिचुअल यूनिवर्स का जो कवरिंग है वो बहुत ऊपर है, बहुत स्पेस है। तो 100 मिलेनियम के बाद जो पानी था वो नीचे बह के नीचे ध्रुव लोक तक आता है। और ध्रुव लोक टॉप मोस्ट प्लेनेट है इस यूनिवर्स का। अब आप कहेंगे अपनी ब्रह्म लोक है, नहीं, ध्रुव लोक पोल स्टार है, उस पोल स्टार के ऊपर ब्रह्म लोक। तो वो अलग चीज है, वो अलग साइंस, कॉस्मोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे कभी। तो ध्रुव लोक में वो पानी आता है। और ध्रुव लोक में पानी आने के बाद अ, जो ध्रुव महाराज है, वो अपने सर पे उसको पानी को धारण करते हैं। ध्रुव महाराज भी करते हैं सर पे धारण। ठीक है। और क्योंकि ध्रुव लोक में जैसे अपने यहाँ से पृथ्वी पे जो पानी है, जो पानी निकला कारण सागर से, उसको हम लोग गंगा बोलते हैं यहाँ पे ना। तो वैसे ही ध्रुव लोक में गंगा मैया का नाम है विष्णुपाद। ठीक है? माफ कीजिएगा। हाँ, विष्णुपति मैंने बता दिया था। जो विष्णुपाद है ये ध्रुव लोक का अलग नाम है, माफ कीजिएगा। ध्रुव लोक है ना, उसका अलग नाम विष्णुपाद है। कि वो विष्णुपाद मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस, जैसे बोलते हैं ना, तो विष्णुपाद मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही लिया हुआ है। तो ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो इसीलिए ध्रुव महाराज, जो ध्रुव लोक है उसको विष्णुपाद भी कहते हैं। और गंगा में एक और नाम है पतित पावनी। पतित पावनी कहने का अर्थ है कि जो जितने, कोई कितना भी पतित हो, कोई कितना भी पापी हो, अगर वो गंगा मैया का स्मरण किया, गंगा मैया के टच में आया, तो वो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दोनों पवित्र हो जाए। अगर किसी को कोई बीमारी है, तो उसकी बीमारी तक ठीक हो जाती है गंगा मैया का स्नान करने से।
जल में स्नान करने से। और अगर कोई स्नान कर रहा है तो इंटरनली जो भगवान के प्रति भाव है, भगवान की जो भक्ति का जो भाव है, वो भी आ जाता है गंगा मैया के संपर्क में आने से। और यहाँ तक बोलते हैं कि जो व्यक्ति गंगा मैया के अपीयरेंस डे पे गंगा मैया की पूजा करता है तो उसके 10 जन्मों के पाप तो उसी समय खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सौभाग्य की बात है जो इंडिया में रहते हैं, जो भारत भूमि में है। और ये जो सौभाग्य की बात है ही, और दूसरा ये भी कि लाखों लोग, अगर आप कभी बनारस जाएंगे तो देखेंगे जो गलियां हैं, बहुत सकड़ी गलियां हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वहां पे वृंदावन में बहुत गलियां हैं, सकड़ी सकड़ी, वैसे बनारस में तो और भयंकर गलियां हैं। तो रहा हूँ ना बनारस में, तो मुझे पता है बहुत भयंकर गलियां हैं। तो बनारस में है क्या, तो गंगा जी का जो घाट बने हुए, बहुत सारे घाट है वहाँ पे गंगा जी के पास में। जैसे वो शाश्वमेध घाट है, और मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे घाट हैं। तो उन घाट के जस्ट टचिंग में सारे घर बने हुए हैं। तो यहाँ तक कि लोग ऐसा मतलब प्रार्थना करते हैं, और लोगों की इच्छा होती है कि काश हमारा घर भी गंगा मैया के नजदीक हो। आज भी बहुत लोग हैं, बहुत हजारों लोग हैं जो गंगा मैया के तट पे रहते हैं और डेली जाके स्नान करते हैं। और अनडाउटली वो शुद्ध होते हैं, स्पिरिचुअली भी, मटेरियली भी। और यहाँ तक कि जो शंकराचार्य हैं, जो महान आचार्य है, वो शंकराचार्य भी गंगा मैया की स्तुति में बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत प्रार्थनाएं लिखे हैं। ये जो भारत भूमि का सौभाग्य है कि इतनी नदियां हैं। गंगा जी तो एक नदी है, ऐसे यमुना जी है, गोदावरी है, कावेरी, कितनी सारी पवित्र नदियां केवल भारत में हैं। और जो भारत वर्ष में रह रहा है या भारत भूमि में रह रहा है, उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो इन नदियों में स्नान करके अपनी आध्यात्मिक चेतना को उन्नत कर सकता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ तक कि मैंने जैसे बताया, ध्रुव महाराज भी उस पानी को, गंगा मैया को अपने सर पे धारण करते हैं। तो जब ध्रुव लोग पहुंचता है वो पानी, फिर ध्रुव लोक से वो जाता है सप्त ऋषियों के पास। ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक के नीचे 7 ऋषि, 7 ऋषियों का ग्रह है या लोक है। तो फिर वो पानी 7 ऋषियों के लोकों में जाता है, और 7 ऋषि उस पानी को अपने जो जटाओं में धारण करते हैं। ठीक है। तो फिर अब उन ऋषियों के 7 ऋषियों के पास वो पानी पहुंचता है, तो वो उनको शुद्ध करते हुए फिर वो जाता है चंद्रलोक, चंद्रमा के पास। और चंद्रमा के पास जाने के बाद फाइनली वो पहुंचता है मेरू पर्वत। अब जिन्होंने कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ी है वो शायद समझ ना पाए, लेकिन एक मेरू पर्वत है जो पूरे सोने का बना हुआ है। तो और वो ध्रुव लोक के पास में ही है। तो जो कॉस्मोलॉजी का पार्ट है वो जब मैं पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि डिफिकल्ट होता है जो हम लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। शास्त्र में परफेक्ट दे रखा है, और मॉडर्न साइंस अलग है, डिफरेंट है दोनों। तो मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत पे फिर वो गंगा मैया पहुंचती है, पानी पहुंचता है। और फिर से मेरू पर्वत पे पहुंचने के बाद उनकी धारा अलग अलग होती है। जैसे लेट से मान के चलिए मेरू पर्वत, पानी यहाँ से आता है, पानी यहाँ टच करता है, तो अब एक धारा यहाँ जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी। ऐसे फिर उस 4 पार्ट में वो पानी बढ़ जाता है। फिर जो और फिर एक धारा हमारे पास आती है। जो गंगा मैया जो पानी है गैंजीज का, गंगा जी का, वो फिर लोअर प्लैनेट्स में या हिमालय के थ्रू हमारे यहाँ पहुंचता है, हरिद्वार। और फिर पहुंच के पूरे जो भारत को पवित्र करता है। तो होता क्या है, कहाँ से कैसे क्या फ्लो है उसका देख समझते हैं। तो गंगा जी जो है वो गंगा सागर से बहती हैं, और बे ऑफ बंगाल में जाके वो मिलती हैं। उनका जो मीटिंग प्लेस है वो बे ऑफ बंगाल है। और मकर संक्रांति में जहाँ मकर संक्रांति के समय जहाँ पे गंगा जाके मिलती है सागर में, तो जनवरी और फरवरी में लाखों लोग वहां जाते हैं और वहां आके स्नान करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अब वो मुक्त हो जाएंगे। और जो भी देखिए, समय का तो पाबंदी नहीं है, वो तो चलिए वो ऑस्पिशियस डे, क्योंकि जो सन भी होता है मकर राशि में जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गंगा जी में स्नान करेगा, तो उसको अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ करने का फल अपने आप मिल जाए, कुछ करना ही नहीं है उसको। और यहाँ तक कि प्रयाग में हजारों लोग जनवरी के मंथ में, जहाँ गंगा जी यमुना जी मिलती हैं,
प्रयाग में, वहां जाके लोग स्नान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा कह सकते हैं, बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो भारत में रहता है, कि वो एक बार तो कम से कम अपने जीवन में गंगा जी में स्नान करे, गंगा मैया को प्रणाम करे, वहां जाके रहे। क्योंकि हम समझ नहीं रहे कि जो जल है वो कितना पावरफुल है, और ये जल है क्या। हम एक चीज तो ठीक है कि हाँ चलो, जहाँ महाविष्णु शयन करते हैं, महाविष्णु जिस सागर में रहते हैं, जिस पानी में रहते हैं, वो है ये तो एक ये भी कथा है। और दूसरी कथा भी है जो चैतन्य चरितामृत में लिखी। चैतन्य चरितामृत में मेंशन है कि गंगा मैया है कौन। अब आप सुनेंगे ना, आपके होश हो जाएंगे, क्या है गंगा मैया। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि गंगा मैया की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है, उनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, उनका असली नाम क्या है, और उनका आध्यात्मिक जगत में स्थान क्या है। तो माफ कीजिए, फोन आ गया। तो एक बार की बात है, गंगा मैया, एक बार की बात नहीं, मतलब आगे आएगा वो चीज कथा आएगी। तो जो गंगा मैया है, वो गोलोक वृंदावन में रहती है। उनका मतलब आध्यात्मिक स्थान वहां है। और वो नित्य ही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करती है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, या शास्त्रों में वर्णन आता है, लोगों की ये तो बात नहीं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो गंगा मैया है ना, ये राधा कृष्ण के प्रेम का लिक्विफाइड वर्जन। मतलब राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो उसको अगर आप जल की उपमा देंगे, जल के रूप में लेंगे, तो वो गंगा मैया है। और एक्चुअली वो मंजरी, जो गंगा मैया है, वो वर प्रेम मंजरी, उनका जो ये नाम है पर्टिकुलर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नाम, वर प्रेम मंजरी है। वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में। अब मंजरी कौन है? मंजरी वो होती है, जैसे जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो डायरेक्ट सेवा करती हैं गोपियां, गोपियां हैं। और उन जो जो गोपियां राधा रानी के डायरेक्ट सेवा करती हैं, और उनकी जो सेवा करती हैं, वो मंजरी होती है। तो जो गंगा मैया है, वो वर प्रेम मंजरी है। और वो श्री कृष्ण के साथ नित्य निवास करती है निधि वन। ये मेंशन आता है कि ये गंगा मैया का ये स्वरूप है। और अग्नि पुराण में मेंशन आता है। ये तो हो गया कि वो है कौन, गंगा मैया है कौन, ये वर्णन आ गया। उनका स्वरूप क्या है, ये आता है वर्णन अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में बोलते हैं 50.16 में कि गंगा मैया व्हाइट कलर की है, और वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठी हैं, और वो एक हाथ में मटका लिए हैं, और एक हाथ में लोटस फ्लावर ली हैं। पद्म पुराण में मेंशन आता है कि गंगा देवी, यानी गंगा मैया, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठी हैं, और उनके हाथ में कुंडल फ्लावर है व्हाइट कलर का, और चंद्रमा है, और शंख है। और भी ऐसे अलग अलग वर्णन आते हैं स्कंद पुराण में, नारद पुराण में। और ये तो पक्का श्योर शॉर्ट वर्णन आता है, ये तो कॉमन वर्णन आता है हर जगह, कि उनका जो ओरिजिन है वो आध्यात्मिक जगत है। मतलब ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा जो गंगा मैया आपको दिख रही है, जो गंगा नदी दिख रही है, वो कोई सामान्य पानी है ना। ये पानी साक्षात आध्यात्मिक जगत से आया है। ये पानी इस जगत का है ही नहीं, नॉर्मल पानी है ही नहीं, ये नॉर्मल नदी है ही नहीं। ये बात ध्यान रख के हमें गंगा मैया के पास जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। कई बार लोग बोतल फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं, उनको समझ नहीं आता ये नॉर्मल पानी नहीं है, आध्यात्मिक जगत से आया हुआ पानी है, और हमारे उद्धार के लिए आया है। लेकिन लोग समझते नहीं, तो लोग कुछ भी करते हैं। कि उनका दुर्भाग्य है कि वो शास्त्र पढ़ते नहीं। फिलहाल जो बात यहाँ हो रही थी, गंगा मैया का जो उद्गम स्थान है, आध्यात्मिक जगत है। और इस जगत में उनका कैसे स्वरूप है, क्या है, कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। ठीक है। लेकिन एक प्रोमिनेंट कथा जो आती है, जैसे 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 ये भी कथा आती है कि, जैसे मैंने बताया वामन देवी कथा, ये भी कथा आती है। और कई बार कल्प भेद होने के उसमें अलग अलग कथाएं भी आती हैं। कि अब एक और कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जिसमें बताते हैं कि राधा कृष्ण जब मेल्ट हो जाते हैं,
वो गंगा मैया है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस जिस जल में महाविष्णु स्नान स्नान माफ कीजिएगा, कि आज क्या हो गया जिस जल में महाविष्णु शयन करते हैं, वो जल गंगा मैया है। ये भी हम लोगों ने देखा। ये बिल्कुल सत्य बात है, शास्त्रिक बात है। एक और कथा आती है जिसमें ये बोलते हैं कि जो जल है गंगा जी, वो राधा कृष्ण का मेल्टेड फॉर्म है। अब देखिए क्या है, क्या कथा है, देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मेंशन आता है, ये वर्णन आता है कि नारद मुनि नारायण ऋषि के पास जाते हैं, उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। और नारद मुनि कहते हैं नारायण ऋषि से कि मैंने सुना है कि राधा कृष्ण का जो शरीर है वो मेल्ट हो गया था भगवान शिव के म्यूजिक से। तो नारायण ऋषि कहते हैं हाँ, ये कथा बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं नारद मुनि। एक बार की बात है, कार्तिक पूर्णिमा के समय गोलोक वृंदावन में जो है एक फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें श्रीमती राधा रानी को ऑनर किया जा रहा था और बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय कृष्ण राधा रानी का वर्शिप कर रहे थे, या राधा रानी की उपासना कर रहे थे, राधा रानी का सम्मान कर रहे थे, ऑनर कर रहे थे कृष्ण रास मंडल में, गोलोक में। और वहां पे और भी अन्य ऋषि थे, चार कुमार थे, देवता थे, डेमिगॉडेस थी, ऋषि थे, संत थे, बहुत लोग आए हुए थे उस फेस्टिवल में गोलोक में। ठीक। और भी कई लोग आए थे भगवान कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण को देखना, रानी को देखना। तो उस स्थान पर जब फेस्टिवल चल रहा था, तो सबसे पहले सरस्वती देवी जी ने गाना शुरू किया, अपनी वीणा वीणा बजाई और राधा कृष्ण के लिए गाया, या उनका गुणगान किया गाने के फॉर्म में। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को एक नेकलेस दिया गिफ्ट में, और शिव जी ने भी एक हीरा या कुछ भी ज्वेल सरस्वती माता को दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से कि अब आप कुछ गाइए। तो जैसे ही भगवान शिव राधा कृष्ण के बारे में गाना शुरू किया, राधा कृष्ण के लिए गाना शुरू किए, उनके प्लेजर के लिए गाना शुरू किया, तो उनका एक एक शब्द नेक्टर था। और राधा कृष्ण भगवान शिव की ग्लोरियस सिंगिंग, भगवान शिव किस प्रकार से उनकी प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, राधा कृष्ण इतने ज्यादा एक्सटेसी में चले गए कि वो मेल्ट ही हो गए। राधा कृष्ण तो मेल्ट हो गए, और जितने भी देवता थे सब बेहोश हो गए उस गाने को सुन के, भगवान शिव के गाने को सुन के। और जब देवता लोग अपने कॉन्शियस, जब देवता लोग होश में, तो देखा कि राधा कृष्ण है ही नहीं, पूरा रास मंडल या जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा था पूरा वो पानी से भर गया। तो ब्रह्मा को समझ में आया, ब्रह्मा जी को, कि ये जो डिवाइन कपल है, जो राधा कृष्ण है, इन्होंने अपने आप को पानी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि वो मेल्ट होके पानी हो गए। और वो गंगा मैया है। यानी जो गंगा मैया है, ये साक्षात राधा कृष्ण ही है। अब उससे बड़ा क्या लेंगे? और इसीलिए गंगा मैया में स्नान जो करता है, अगर बिल्कुल प्रामाणिक रूप से और बिल्कुल सही इंटेंशन से गंगा मैया का आश्रय लेगा, तो उसको शुद्ध भक्ति जरूर प्राप्त होगी। और इसीलिए आज भी लोग गंगा मैया की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। गंगा आरती होती है बनारस में, इतनी सुंदर आरती होती है गंगा आरती। और जो लोग हैं, जो लोग सुने बनारस के हैं या बनारस जाएं, तो प्लीज गंगा आरती जरूर अटेंड करिए। मैंने तो किया है, बहुत सुंदर आरती होती है। तो ये जो है, ये भी एक ग्लोरियस पार्ट है भारत का, कि वहाँ की जो पवित्र नदियां हैं, उनके पीछे कितनी सुंदर कथा है। और उन नदियों का आश्रय लेने मात्र से आप कितने शुद्ध हो जाएंगे, कल्पना नहीं। लेकिन ये फैसिलिटी कहीं नहीं है इंडिया के अलावा, कहीं नहीं। कितना सुंदर है। मैं तो कभी कभी स्मरण करता हूँ वृंदावन का और भारत का, कितना ज्यादा ग्लोरियस है। हर जगह भक्त है, आप कहीं भी चले जाओ, बनारस चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको भक्त मिलेंगे, ऋषि मिलेंगे। और हर कॉमन व्यक्ति को, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को शास्त्र की नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक फिलोसफी पता है।
लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इतने ज्यादा भोगों में लगे हैं, इतने ज्यादा असुर बने हुए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भाग्य है जो भारतवर्ष में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। ठीक है, वो अच्छा है कि अपना, किसी को कभी कभी होता है मजबूरी में जाना पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज, जाओ ठीक है। लेकिन भारत का जो टच है, जो स्पिरिचुअल टच है इंडिया का, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप कृष्ण कथा कर रहे हो, या कृष्ण के बारे में बोल रहे हो, या कृष्ण का प्रचार कर रहे हो, तो वही वृंदावन। लेकिन ये तब होगा जब आप उस चेतना में रहोगे। और ये झूलेलाल राधा स्वामी महाराज बोलते हैं, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। आप वही हो जहां आपकी चेतना है। तो हम कहीं भी रहें, पर हमें चेतना लगानी है इंडिया। धाम हैं, जो भक्त हैं, जो नदियां हैं, उनका स्मरण करना है। क्योंकि ये नदियां ऑर्डिनरी है ही नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? गंगा जी राधा कृष्ण ही है भाई साहब। देखो, और भागवतम में तो इतना सुंदर बताया गया है कि गंगा मैया से ज्यादा प्योरीफाइंग उनके भक्त है। अगर कोई शुद्ध भक्त का आश्रय ले ले तो वो ज्यादा पावरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें भक्तों का आश्रय लेना है, और जो पवित्र स्थान है, पवित्र नदियां हैं, उन सब का आश्रय लेना है। तब हमारा जीवन बहुत सुंदर, आसानी से, सरलता पूर्वक बीतेगा। हम भगवान के पास अंत में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि भक्त लोग भक्त, क्योंकि भक्तों में मेंशन आता है कि भक्त लोग जो होते हैं वो गंगा मैया से अधिक प्योरीफाइंग है। इसीलिए हम कल से अलग अलग भक्तों के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, और आप उनका फुट स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वो किसी बिजनेसमैन का जीवन चित्र पढ़ता है। अच्छा, उसने क्या किया था, उसने किस प्रकार के निर्णय लिए थे, वो किस किस फेज से गुजरा था। तो जो भी आपको बनना है, तो जो लोग उस लेवल पर हैं, उनके बारे में पढ़कर या उनसे गाइडेंस लेके आप उस मुकाम तक, उस स्थान तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए अगर अगर किसी व्यक्ति को अच्छा भक्त बनना है, तो जो अच्छे भक्त हुए, जो शुद्ध भक्त हुए, उनका जीवन चरित्र उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लोग कल से संतों के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। कल से बहुत मजा आने वाला है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।